हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, डेट है आज की 7 नवंबर 2020। तो देख लेते हैं द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, पहला है इंडिया वॉन्ट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। इसने बोला है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देख लेते हैं है क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये देखिए क्या है, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं ये टू द गवर्नमेंट एज सजेस्टेड बाय द कारगिल रिव्यू कमेटी इन 1999। ठीक है। ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं वर्किंग ऑफ 3 सर्विसेज। किस किसके साथ? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ। ठीक है। कौन हो सकता है ये? सीडीएस। 4 स्टार जनरल होते हैं ये। नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर डेमिटिंग द ऑफिस ऑफ सीडीएस। मतलब सीडीएस का ऑफिस छोड़ने के बाद ये कोई गवर्नमेंट जॉब होल्ड नहीं कर सकते, कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते विदाउट प्रायर अप्रूवल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मीन्स 5 ईयर तक इन्हें अगर कोई भी जॉब करना है तो पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये कर सकते हैं। रोल एंड फंक्शन क्या है इनके? ये क्या है? सीडीएस विल प्रोवाइड ए सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस। देखिए पहले क्या होता था, 3 सर्विस थी तो तीनों अलग अलग जो भी है एडवाइस देती थी। अब ये क्या है कि इनके ऊपर एक सीडीएस हो गया, तो ये सीधा गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे। ठीक है। ये है, ही विल फंक्शन एज प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। एंड ऑल्सो द परमानेंट चीफ चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। पहले ये क्या है, COSC। पहले क्या होता था, तो 3 सर्विसेज थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इनमें जो सीनियर होते थे, इनके जो हेड थे, उन तीनों के हेड में जो सीनियर होता था ना, वो इसका चेयरमैन होता था। लेकिन अब क्या कर दिया कि जो CDS है वो चेयरमैन होंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। ठीक है। अब ये क्या है, CDS विल बी अ मेंबर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी। तो इनके भी मेंबर होंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़। ये देखिए क्या है, फाइनेंस पैनल वार्न्स ऑफ राइजिंग GST ड्यूज फॉर स्टेट। तो क्या है ये फाइनेंस पैनल, क्या है ये देखते हैं। ये देखिए, फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस पैनल है वो फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। क्या होते हैं ये? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आर्टिकल 280 में दिया गया है कि जो है प्रेसिडेंट है हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करेंगे। ठीक है। तो अभी जो है ये 15th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किए गए थे 2017 में। इनके हेड हैं श्री NK सिंह। ठीक है। अब है क्या ये फाइनेंस कमीशन? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया फाइनेंस कमीशन का। ऐसा नहीं है कि कोई लॉ पास हुआ, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या करते हैं ये? दैट डिटरमाइंस द मेथड एंड फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स। ये क्या करते हैं, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसमें? सेंटर और स्टेट में। एंड अमंग स्टेट्स, मीन्स किस स्टेट को कितना मिलेगा। पहले तो ये करते हैं कि सेंटर वर्सेस स्टेट में टैक्स कैसे बटेगा, और स्टेट्स में भी किस स्टेट को कितना मिलेगा, ये करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनेंस कमीशन ऑल्सो डिसाइड्स द शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट्स टू बी गिवन टू लोकल बॉडीज इन द स्टेट। लोकल बॉडीज क्या होती है? ये पंचायत वगैरह जो है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका भी ये देखते हैं। और ये क्या है, दिस पार्ट ऑफ टैक्स प्रोसीड इज कॉल्ड फाइनेंस कमीशन ग्रांट। ये ग्रांट के रूप में देते हैं। अभी देखिए, फाइनेंस कमीशन हैज चेयरमैन होता है इनका, जो बताया मैंने, श्री NK सिंह है 15th फाइनेंस कमीशन के, एंड 4 मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये देखिए, ये है, सीवियर पॉल्यूशन कंटिन्यू टू चोक दिल्ली। तो पता ही होगा आपको दिल्ली में कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या कह रहा है, दिल्ली एयर क्वालिटी इम्प्रूव स्लाइटली बट रिमेन इन सीवियर कैटेगरी। तो ये कैटेगरी क्या है हमें ये देखना है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या होता है ये देखना है, और एक सफ़र ये क्या है। ठीक है। अब ये देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या है। AQI इज एन इंडेक्स फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी, मीन्स डेली एयर क्वालिटी बताता है ये। क्या चेक करता है ये? 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स चेक करता है, जिसमें ग्राउंड लेवल ओजोन PM10, PM2.5,
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। ठीक है, अब ये देखिए क्या, देयर आर 6 इक्वाई कैटेगरीज हैं: गुड प्लस, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैं जो पीएम 2.5 है, इसके नंबर के अकॉर्डिंग ये हम बताते हैं कि आज जो है एयर की क्वालिटी क्या है, सीवियर है, वेरी पुअर है, ये सारा। ठीक है, अब ये देखिए सफ़र, ये क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये है इसके फुल फॉर्म। इज ए इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का वो है, बनाया है जिन्होंने ये, मतलब इनके अंडर है, बनाया तो है, इंडिजिनसली डेवलप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी IITM पुणे एंड ऑपरेशनलाइज्ड बाय द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये देखिए, विल स्टार्ट NRC अफ्रेश आफ्टर पोल्स इफ अपेक्स कोर्ट अलाउस। तो NRC क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या है ये, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 1951 is a register prepared after the conduct of census of 1951 in respect of each village showing the houses or holdings in serial order। इतना नहीं पढ़ना है इसमें, बस ये है कि NRC was published in only 1951 और ये असम के लिए है ये वाला। ठीक है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, फर्स्ट पेज हो गया, अब सेकंड पेज पे देख लेते हैं क्या न्यूज़ है सेकंड पेज। सेकंड पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में भी इतना कुछ नहीं है। फोर्थ में, फोर्थ में हाँ ये है एक न्यूज़, ये देखिए क्या, वायरस इंश्योरेंस फॉर स्टाफ ऑफ टाइगर रिजर्व। कौन से टाइगर की बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व की, पक्के टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में। बस हमें ये याद रखना है, ये पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, बस ये न्यूज़ है हमारे लिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद में भी कुछ नहीं है, ये एडिटोरियल है, एक ग्राउंड ज़ीरो, इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा, ये सारा पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इस पेज में, इस पे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें भी नहीं है कुछ, ये तो वैसे ही पेजेस हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसमें देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़ में, ये देखिए, एथियोपिया PM सेज क्लियर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव टू मिलिट्री ऑपरेशन। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है कि एथियोपिया कहाँ पर है, बस हमें मैप में वो पता होना चाहिए कि एथियोपिया कहाँ पर है। ये रहा एथियोपिया, ये क्या है, अफ्रीका का मैप है, यहाँ एथियोपिया है। बाउंड्रीज किससे अटैच है, एरिट्रिया से, साउथ सूडान, सूडान, केनिया, सोमालिया, ठीक है, और जिबोटी। बस यहाँ ये याद रखिए, इमेज बना लीजिए कि सॉरी अफ्रीका में है और यहाँ पर है इस पॉइंट। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, यूके टू फेस ब्री एग्जिट। ब्री एग्जिट आपको पता ही है, पहले यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, ये इससे अलग हो रहा है, तो इसे ही हमने ब्री एग्जिट बोला जाता है इसे। अब आ जाते हैं ये इकोनॉमी बिजनेस में ये देखिए, NBFC विथ हाई सिस्टमेटिक रिस्क नीड मोर रेगुलेशन, किसने बोला, RBI DG ने। तो क्या है ये NBFC, ये देख लेते, ये देखिए NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, कहते हैं इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड engaged in the business of loans, advances, acquisition of share, stock, bond, डिबेंचर। इनसे ये कहते हैं लोन देते हैं, किसी को एडवांस देते हैं, या एक्वायर कर सकते हैं शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर। ठीक है,
तो शेयर स्टॉक का तो आपको बताइए, बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, डिवेंचर्स भी, सिक्योरिटीज़, ये सारा ठीक है। अभी देखिए ये क्या नहीं है, जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो या परचेज और सेल ऑफ एनी गुड हो अदर देन सिक्योरिटी, तो एनबीएफसी का ये काम नहीं है, ठीक है। अभी देखिए एनबीएफसी भी ये फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंक भी फाइनेंस से रिलेटेड है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में ये देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? मीन जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, वैसे आप एनबीएफसी में नहीं कर सकते कि आपने पैसा डिपॉजिट किया, आज किया मान लो, कल आपको जो होता है कल निकाल लिया, तो एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या है, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। हम पेमेंट करते बैंक के थ्रू, एनबीएफसी से नहीं कर सकते। सेटलमेंट भी करते हैं हम, मान लो कि एक अकाउंट से दूसरे में करना, किसी को देना पैसा, वो भी एनबीएफसी से नहीं हो सकता। एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकता, ठीक है। और ये देखिए क्या है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल। ये क्या है, ये आपकी जो है, आप अगर किसी भी बैंक में पैसा डालते हो तो उसमें ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है कि अगर 5 लाख तक की सिक्योरिटी है, अगर आपके पैसे का कुछ हो गया, मान लीजिए आपने डाले किसी बैंक में 5.5 लाख आपका डिपॉजिट है और उस बैंक में कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट आपको मिनिमम 5 लाख रुपया देगी। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम ही मान के चलिए, मैक्सिमम ही देगी, 5 से ज़्यादा नहीं देगी। तो ये सिक्योरिटी होता है, ये भी बढ़ाई है। तो ये एनबीएफसी में अगर आपका पैसा डूब गया तो गवर्नमेंट आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देता, जैसा कि बैंक में देता है, ठीक है। तो बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।